Hello students, today we will solve exercise 5.4 क्लास 7 सीबीएसई बोर्ड की मैं आर.डी. शर्मा मैथ की बुक को सॉल्व कर रहा हूँ। टॉपिक आपका है ऑपरेशन ऑन रेशनल नंबर। इससे पहले जो भी वीडियो बनी है उन सबका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 5.4। फर्स्ट क्वेश्चन है डिवाइड। इससे पहले वाली एक्सरसाइज क्या थी? मल्टीप्लाई की थी। डिवाइड मल्टीप्लाई में ज़्यादा अंतर नहीं है, बस हमें क्या करना है, जो डिवाइजर है ना, यहाँ डिवाइड का सिंबल लगेगा तो इसको मल्टीपल में चेंज कर देंगे और डिवाइजर का हम कर देंगे रेसिप्रोकल, उन दोनों का मल्टीपल कर देंगे, डिवाइड हो जाएगा। चलिए समझाते हैं। तो क्वेश्चन फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट मैं पूरा लिख देता हूँ। 1/1/2, बाद में y नहीं लिखूंगा, हर सवाल में डायरेक्ट लिख दूंगा। y का मतलब क्या है, जो भी करना है, अगर मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई का साइन लगा देंगे। ये डिवीजन वाली है, इसमें क्या डिवाइड करना है 1/1/2, 1 में 1/2 से डिवाइड करना है, तो डिवाइड का सिंबल लगा दिया है ना। हमें क्या करना है, इस डिवीजन को मल्टीपल सिंबल में कन्वर्ट कर देना है, यानी कि इनटू, और 1/2 का रेसिप्रोकल लिख दोगे, ये हो गया 2। इसको सॉल्व कर लो, 1 2 जा 2, ये इसका आंसर हो गया। क्लियर? चलिए करते हैं सेकंड। 5 डिवाइडेड बाई -5/7। तो क्या बताया था, डिवीजन को मल्टीपल साइन में कन्वर्ट करना है और जो डिवाइजर है इसका रेसिप्रोकल यानी कि 7/-5। 5 से 5 1 बार कैंसिल, -3 बचा और 7, ये तो कितना हो गया, ये -7। क्लियर? चलिए लेते हैं थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट है -3/4 डिवाइडेड बाई 9/-16। तो बताया था सबसे पहला काम डिवीजन सिंबल को मल्टीपल में कन्वर्ट करना है और जो डिवाइजर यानी कि डिवीजन के बाद का जो साइन है उसका रेसिप्रोकल लिखना है। रेसिप्रोकल क्या होगा, -16/9। तो 4 बन जा 4, 4 से -16, -4 बार कैंसिल, 3 बन जा 3, 3 3 जा, माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, और ऊपर है 1 इंटू 4 4, और नीचे क्या आएगा 1 इंटू 3 3, 4/3, या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो, 1/4 1/3। थोड़ा जल्दी करूँगा क्योंकि बहुत सारे पार्ट हैं इसमें। फोर्थ पार्ट -7/8 डिवाइडेड बाई -21/16। तो आपको अच्छे से समझ में आ चुका है। फर्स्ट वी विल चेंज डिवीजन सिंबल इनटू मल्टीपल साइन एंड राइट द रेसिप्रोकल ऑफ डिवाइजर। जो डिवाइजर है जिससे हम डिवाइड करें उसका रेसिप्रोकल लिख लो, 16/-28। तो देखो पहले माइनस को सॉल्व कर लेना, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, प्लस में आंसर आएगा। अब कैंसिल कर दिया, 8 बन जाए 8, 8 2 जा 16, 7 बन जाए 7, 7 3 जा, तो 1 इंटू 2 2 और 1 इंटू 3 3। तो आंसर हो गया इसका 2/3। क्लियर? फिफ्थ पार्ट है 7/-4 डिवाइडेड बाई 63/64। बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप। डिवीजन को सबसे पहला काम हमें करना है मल्टीपल में कन्वर्ट करना, और फिर इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 64/63। 4 से ये 16 बार कैंसिल, माइनस का साइन बचा हुआ ही है ना, 7 1 जा और 7 9 जा, माइनस तो ये और 16/9, तो -16/9। माइनस का सिंबल हमेशा न्यूमिनेटर के साथ लिखना चाहिए। स्टैंडर्ड फॉर्म आप पढ़ चुके हैं ना, फ्रैक्शन रेशनल नंबर की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, एक तो ये कोफिशिएंट क्या बोलते हैं, को प्राइम होनी चाहिए, यानी कि आपस में कटने नहीं चाहिए, और नेगेटिव साइन हमेशा न्यूमिनेटर के साथ होना चाहिए। ओके, तो ये फिफ्थ पार्ट भी कंप्लीट हुआ। लेते हैं सिक्स पार्ट। तो सिक्स पार्ट यहाँ पर है 0 डिवाइडेड बाई -7/5। ये डायरेक्ट लिख सकते हैं हम, इसको मल्टीपल करो ना करो, क्यों? क्योंकि 0 में किसी से भी डिवाइड करें तो हमेशा 0 आता। तो वह छोटा सा था, हो गया। नाउ सेवेंथ पार्ट, और सेवेंथ पार्ट है -3/4 डिवाइडेड बाई -6। तो हमने आपको समझाया क्या करते हैं। फर्स्ट वी विल चेंज डिवीजन साइन इनटू मल्टीपल साइन। सबसे पहले हमें डिवीजन को मल्टीपल चेंज करना है, और फिर जो डिवाइजर है इसका रेसिप्रोकल यानी कि -6 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/-6। तो माइनस से माइनस कैंसिल है, माइनस में प्लस जिसे कहते हैं, 3 बन जा 3, 3 2 जा, तो 1 इंटू 1 1, और 4 इंटू 2, डिनोमीटर में डिनोमीटर मल्टीप्लाई जाएगा, तो 4 इंटू 2 8। तो ये हो गया 1/8। नाउ लास्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 1, एट्थ पार्ट, और ये है 2/3 डिवाइडेड बाई -7/12। तो करते हैं इसे, 2/3 इसको यानी कि डिवीजन को हम मल्टीपल में चेंज करेंगे, और -7/12 का रेसिप्रोकल 12/-7, 3 बन जा 3,
3 4 जा 12, ठीक है। तो क्या हो गया, माइनस हमें पता है हमने न्यूमरेटर के साथ देना है, 2 × 4 8 और 1 × 7 7, तो -8/7 इज द आंसर, ठीक। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 क्या है पहले दिखाता हूँ फिर करते हैं। क्वेश्चन 2 है फाइंड द वैल्यू एंड एक्सप्रेस एज रेशनल नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। सेम ऊपर की तरह, उसमें डिवाइड नहीं लिखा हुआ, दबाई करा तो डिवाइड कैसे लगा, यहाँ ऑलरेडी लगा हुआ है। तो सेम ऊपर की तरह इसको मल्टीपल में चेंज करेंगे और स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब वही, अगर माइनस न्यूमिनेटर में है, सॉरी डिनोमिनेटर में है तो ऊपर लिखेंगे, और क्या को प्राइम होने चाहिए, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर किसी से कटना नहीं चाहिए, काट फुट के लिखेंगे, ओके। तो जैसे फर्स्ट पार्ट निकाल लिया, 2/5 डिवाइडेड बाई 26/50। तो हमें क्या करना है, सेम जैसे फर्स्ट क्वेश्चन पर, डिवीजन को कन्वर्ट करना है मल्टीपल साइन में। इसका रेसिप्रोकल क्या जाएगा, 15/26। कैंसिल जो हो रहा कर रहा, 2 से 26 13 बार कैंसिल हो गया ना, अब 5 से 5 बन जाए 5 और 5 3 जा, ये कितना आ गया, 1 × 3 3 और 1 × 13 13। तो ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म हो गई 3/13। सेकेंड पार्ट करते हैं। सेकेंड पार्ट है 10/3 डिवाइडेड बाई -35/12। बिल्कुल सही सोच रहे हैं, बिल्कुल सही दिमाग में चल रहा है आप लोगों के। इसको हमें डिवीजन में डिवीजन के साइन को मल्टीपल चेंज, और इसका रेसिप्रोकल यानी कि 12/-35। 3 1 जा 3 4 जा, 5 से काटा 5 2 जा, और ये कटेगा -7 बार। लेकिन हमें क्या ध्यान रखना है, माइनस का साइन न्यूमरेटर के साथ दोगे तो ऊपर लिखोगे 4 2 जा 8 यानी कि -8, और 1 × 7 -8/7। तो ये सेकेंड पार्ट भी कंप्लीट हो गया। नाउ थर्ड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। थर्ड पार्ट आपका है -6 डिवाइडेड बाई -8 अपॉन, हाँ सही तो था 17। तो ठीक है करते हैं, -6 डिवीजन को चेंज कर दिया मल्टीपल में, और उसका रेसिप्रोकल 17/-8। तो 2 से कैंसिल हो रहा है, 2 3 जा, माइनस का साइन तो है ही, और 2 4 जा, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, ये माइनस में प्लस जिसे कहते हैं, वैसे ही आंसर हो गया 3 × 17 कितना होता है, 51/4। हाँ, इसको आप चाहो तो मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हो। डिवाइड करते हैं तो 13 चौक 52 होते हैं ना, 13, तो चलो ऐसे 4 1 जा 4, 12 4 जा 48 जा, 12 4 3/4। क्लियर, ठीक है ना। चलिए लेते हैं लास्ट फोर्थ पार्ट क्वेश्चन नंबर 2 का, और ये है 40/98 डिवाइडेड बाई -20। तो क्या हो जाएगा, 40/98 डिवीजन को हमें मल्टीपल में कन्वर्ट कर देना है, और डिवाइजर का रेसिप्रोकल 1/-20। आप इसको ब्रैकेट में लिखना चाहें लिख लें, नहीं लिखना चाहें ना लिखें, लेकिन ध्यान रखेंगे माइनस का साइन है ना। तो कैंसिल करें, 0 से तो 0 कैंसिल हो गया, 2 बन जाओ, ये माइनस का साइन है ना, और 2 2 जा, और 2 से ये कैंसिल हो गया, 2 4 जा 2 नहीं जा। तो क्या आ जाएगा, जो माइनस नीचे है लेकिन हमसे न्यूमरेटर के साथ लिखना होगा, -1 × 1 1 और 49। क्यों, क्योंकि हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख रहे हैं। क्लियर। तो ये क्वेश्चन 2 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है पहले मैं आपको दिखाता हूं फिर करते हैं। क्वेश्चन 3 है द प्रोडक्ट ऑफ 2 रेशनल नंबर इज 15 इफ वन ऑफ द नंबर इज -10 फाइंड द अदर। कैसे होगा समझाते हैं। यह हमें दे रखा है, वो हम लिख लेते हैं। क्या दे रखा है, द प्रोडक्ट ऑफ 2 रेशनल नंबर, द प्रोडक्ट ऑफ 2 रेशनल नंबर और वो दे रखा है हमें 50, ठीक है ना। इफ वन ऑफ द नंबर, वन ऑफ देम या वन नंबर कुछ भी लिख लो आप, उससे कोई फर्क नहीं है, फर्स्ट नंबर ऐसे भी लिख सकते हो। वन नंबर इज -10, तो फाइंड द अदर। तो अदर नंबर क्या होगा समझ लो पहले। देखो हमारे पास 2 नंबर है 4 और 5, तो इनका प्रोडक्ट क्या हुआ, 20 हो गया। 4 × 5 20 तो होता है ना, 4 5 या 20। अब मैं इसको चेंज कर दिया, मैंने कह दिया द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इज 20, 1 इज 5, उनमें से एक 5 है, तो दूसरा निकालो। हमें मालूम दूसरा पूरा कैसा आया, इस 20 में अगर मैं 5 से डिवाइड कर दूँ, 5 बन जा 5 4 से 4 आ गया। तो हमें क्या करना है, जो भी प्रोडक्ट दे रखा है इसमें हम डिवाइड कर देंगे, जो एक नंबर हमें मालूम है तो हम दूसरा नंबर निकाल सकते हैं। तो दूसरा नंबर क्या हुआ, प्रोडक्ट क्या था 15 और डिवाइडेड बाई फर्स्ट नंबर या पहला नंबर या 1 नंबर जो भी है, इससे डिवाइड कर दो, दूसरा नंबर आ जाएगा।
और डिवीजन हम सिखा चुके, डिवीजन को मल्टीपल में कन्वर्ट करना है और इसका रेसिप्रोकल। तो 5 से -2 बार कैंसिल, 5 से 3 बार कैंसिल, तो क्या हो जाएगा -3/2। तो अदर नंबर हो गया -3/2। क्लियर ना। क्वेश्चन नंबर 4 इसी तरह का है, मैं पढ़ देता हूँ, दिखा नहीं रहा। इसमें लिख रहा है द प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर इज -8/9। लिख ही देता हूँ यहाँ, द प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर, द प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर अब वो दे रखा मैं -8/9। द प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर इज -8/9। वन नंबर इज, इसमें से भी सेम ऊपर की तरह वन ऑफ देम भी लिखा होता है कहीं कहीं ना, एक ही बात होती है। वन नंबर या फर्स्ट नंबर आप कुछ भी लिख लो, वन नंबर इज गिवन है -8/9। नो 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 नो, ये तो था, गलत पढ़ लिया मैंने। वन नंबर इज -4/15, -4/15। तो फाइंड द, सेम ऊपर है, जो प्रोडक्ट है इसमें हम जो एक नंबर देखा उसका डिवाइड कर दें। तो अदर नंबर क्या होगा, अदर नंबर इज, प्रोडक्ट दे रखा था मैं -8/9, तो डिवाइड कर दें, जो एक नंबर हमने दे रखा है -4/15। इसको सॉल्व कर ले रहे हैं, डिवीजन को मल्टीपल में कन्वर्ट करना है और इसका रेसिप्रोकल यानी कि 15/-4। तो देखो माइनस से तो माइनस कैंसिल हो, माइनस माइनस प्लस जिसे कहते हैं ना, तो 4 1 जा 4, 4 2 जा, और ये 3 से 3 3 जा, 3 5 जा। तो आंसर कितना हो गया, 2 5 जा 10 अपॉन में 3 1 जा 3, या इसे ऐसे भी लिख सकते हैं मिक्स में 3 होल 1/3। तो ये अदर नंबर फाइंड हो गया। क्लियर। चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 है वाई व्हाट नंबर शुड बी मल्टीप्लाई -1/6 सो डेट द प्रोडक्ट में बी -23/9। सेम ऊपर है, बस लैंग्वेज घुमा दी है। ये कह रहा है -1/6 में किससे मल्टीपल करें जिससे कि रिजल्ट या आ जाए। तो वही तो, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज -23/9, वन इज -1/6, फाइंड अदर। लैंग्वेज घुमा दी है, जैसे हम कहें कि 4 में किससे मल्टीपल करें कि प्रोडक्ट 20 हो जाए। तो 20 में 4 से डिवाइड कर 5 आ गया। तो वही है, ऊपर वाला सवाल है, बस लैंग्वेज चेंज कर दी है। एक नंबर दे रखा है, पूछा इसमें किससे मल्टीप्लाई करें कि प्रोडक्ट ये आ जाए। तो समझ में आ गया, किससे मल्टीपल करेंगे, जो प्रोडक्ट है उसमें डिवाइड कर दें जो हमें नंबर दे रखा है, यानी कि -23/9 में -1/6 से डिवाइड करना है। तो लिखते हैं डायरेक्ट बी मल्टीप्लाई, समझ में आता है ना, तो डायरेक्ट लिख देते हैं बस, मी मल्टीप्लाई जो प्रोडक्ट दे रखा है, प्रोडक्ट है -23/9, इसमें डिवाइड कर दें जो नंबर हमें गिवन है, और वो है -1/6। तो कितना आ गया, 23/9 इंटू 6/-1, ये -1 है ना, -20, माइनस माइनस प्लस हो गया, और 3 से कट गया, 3 2 जा 3 3 जा, माइनस माइनस तो प्लस हो गया है ना। तो बस सीधा सीधा लिखते रहे, 23 2 जा 46/3। ओके, बिल्कुल सेम डिटो क्वेश्चन नंबर 6 है कि पूछा है वाई व्हाट नंबर शुड बी मल्टीप्लाई -15/28 सो डेट प्रोडक्ट में बी -5/7। तो यानी -5/7 में इससे डिवाइड कर देना, नंबर निकलाएगा। ओके, तो लिखते हैं छोटी सी लैंग्वेज बी मल्टीप्लाई बाई प्रोडक्ट कितना दे रखा है -5/7, और जो नंबर दे रखा है वो है -15/28। तो क्या हो जाएगा, -5/7 इंटू 28/-15। देखो माइनस से माइनस कैंसिल, 5 1 जा 5 3 जा 7 1 जा 7 4 जा। तो आंसर हो गया 1 × 4 4, ठीक है ना, और 1 × 3 3। तो नंबर हो गया 4/3। क्वेश्चन 7 है वाई व्हाट नंबर शुड बी मल्टीप्लाई -8 सेम है, बिल्कुल है ना, सो डेट द प्रोडक्ट में भी सेम इसी तरह है। तो सेम है 7 8, जल्दी कर देते हैं, देख रहे ना, वही पूछा है सेम कि वाई व्हाट नंबर शुड -3/4 भी मल्टीप्लाइड, यानी कि 3/4 में -3/4 में किससे मल्टीप्लाई करें जिससे कि ऑर्डर हो, प्रोडक्ट हो 2/3। क्लियर। तो क्वेश्चन नंबर 7 लिखते रहे बी मल्टीप्लाई, बिल्कुल 5 और 6 की तरह। ज़्यादा मैं डिटेल में नहीं समझा रहा क्योंकि आप पहले समझ चुके। जो प्रोडक्ट है उसमें डिवाइड कर देंगे। प्रोडक्ट हमें दे रखा है, प्रोडक्ट में भी 24 यानी कि 24, और डिवाइडेड बाई जो नंबर दे रखा है वो है -8/13। तो कितना हो जाएगा,
24 डिवीजन को हमें मल्टीपल में कन्वर्ट करना है, उसका रेसिप्रोकल 13/-8, 8 वन जा 8 3 और माइनस का साइन ये है तो माइनस 13 3 जा 39, यानी कि हम -39 से अगर मल्टीपल करते हैं किस में, -8/13 में। तो यह देखो एक बार मैं आंसर चेक कर देता हूँ, क्या था हमारा ये आया -8/13 और हमने करा b मल्टीप्लाई -39 करें जरा -39 से, तो देखो 13 बन जाए 13 और 13 से -3 बार कैंसिल, माइनस माइनस प्लस और 8 3 जा 24, प्रोडक्ट 24 आ गया। वही कह रहा था कि प्रोडक्ट 24 है, यानी कि हमारा आंसर सही है। सेम बिल्कुल डिटो क्वेश्चन नंबर 8 है, तो उसमें टाइम वेस्ट नहीं करके जल्दी से करता हूँ। लिख देंगे b मल्टीप्लाई, इसमें जो प्रोडक्ट दे रखा है प्रोड्यूस 2/3 के बराबर हो जाएगा, डिवाइडेड बाई जो नंबर दे रखा है वो है -3/4। क्लियर? तो डिवीजन को हमें मल्टीपल में कन्वर्ट करना है और इसका रेसिप्रोकल 4/-3, कुछ कट नहीं रहा, 4 2 जा 8/-9 हो सकता है, ये मैं जानकर लिखा है नीचे, आपने ऐसे लिख दिया तो, लेकिन आपको ऐसे नहीं लिखना है, नेगेटिव आपको ऊपर लिखना है क्योंकि हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखनी है। ओके, तो हम किससे मल्टीपल करेंगे, -8/9 से। क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड x + y डिवाइडेड x - y इफ फर्स्ट पार्ट में x की वैल्यू ये है, y की है, सेकंड पार्ट में ये, थर्ड पार्ट में। चलिए करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट में x की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू ये दे रखी है। हमें क्या फाइंड करना है वो मैं लिख देता हूं कि x + y डिवाइडेड बाई x - y, किसके इक्वल है, x और y की वैल्यू पुट कर दो। फर्स्ट ब्रैकेट में 2/3 प्लस y की वैल्यू 3/2 डिवाइडेड बाई 2/3 माइनस y की वैल्यू 3/2। इसको हमें सॉल्व करना होगा। तो फर्स्ट ब्रैकेट में एलसीएम कितना आ जाएगा, 6, 3 और 2 का एलसीएम 6, 3 का डिवाइड 6 में 2 टाइम्स गया, 2 2 जा 4, 2 का डिवाइड 6 में 2 3 जा 6, 3 3 जा 9, तो ये हो गया 4 + 9 डिवाइडेड बाई 6। इसी तरह ये 3 2 का एलसीएम 6, 3 का डिवाइड 6 में 2 टाइम्स, 2 2 जा 4, 2 का डिवाइड 6 में वही आएगा, सेम ही तो है, बस प्लस माइनस का अंतर है, तो यहाँ देख के लिख सकते हो, 4 9 है तो 4 9 ही आएंगे, बस साइन क्या है, प्लस है तो प्लस, या माइनस है तो माइनस। तो 4 + 9 कितना हो गया, 13/6 डिवाइडेड बाई 4 में से 9 गया तो -5/6, तो सेम हो गया। हमें डिवीजन कैसे सॉल्व करते हैं बताया था आपको, मल्टीपल में कन्वर्ट, इसका रेसिप्रोकल 6/-5, 6 से 6 बार कैंसिल, तो 13 बन जाए 13 और अपॉन में -5, तो माइनस में ऊपर लिख लेना है, तो आंसर इसका हो गया 13/5, सॉरी -13/5, द फर्स्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 9। क्लियर? चलिए करते हैं सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट में x की वैल्यू 2/5 और y की वैल्यू 1/2, और हमें फाइंड वही करना है x + y डिवाइडेड बाई x - y। तो चलिए करते हैं। तो x + y डिवाइडेड बाई x - y, वैल्यू पुट कर दें, x की वैल्यू 2/5 प्लस y की वैल्यू 1/2, और ये ब्रैकेट क्लोज, डिवाइडेड बाई x की वैल्यू 2/5 माइनस 1/2, तो 5 और 2 का एलसीएम 10 आ गया, 2 5 10, 5 2 जा 2 2 जा 4, प्लस साइन है तो प्लस का साइन, 2 का डिवाइड 10 में 5 टाइम्स गया और 5 बन जा 5, डिवाइडेड बाई सेम आ जाएगा, फिर 5 का डिवाइड वही हमने बताया था ऊपर है, 4 - 5 आ जाएगा, सेम रहेगा, साइन नहीं तो चेंज होंगे। सॉल्व कर लो, 4 + 5 कितना हो गया भाई, 9/10, डिवाइडेड बाई 4 में से 5 गया 1/10। अब डिवीजन को हम क्या करेंगे, मल्टीपल में कन्वर्ट, और इसका रेसिप्रोकल 10/-1, 10 से 10 1 बार कैंसिल, तो 9 बन जा 9 और -1 है, तो -9 इसका आंसर हो गया। क्लियर? सेकंड पार्ट का, जिसमें x की वैल्यू 2/5 थी और y की वैल्यू 1/2, तो x + y डिवाइडेड बाई x - y की वैल्यू निकल के आई -9। चलिए करते हैं इसका लास्ट थर्ड पार्ट। तो थर्ड पार्ट, x = 5/4, y = -1/3, और ये हमें वैल्यू फाइंड करनी है। चलिए सेम जैसे भी दिखा था, x वैल्यू पुट कर दें, 5/4 प्लस c प्लस है ना, मैं कुछ ज़्यादा छोटा कर देता हूँ, और y की वैल्यू क्या है, -1/3। क्लियर? डिवाइडेड बाई 2 ब्रैकेट होते हैं, करली ब्रैकेट लिखते हैं, अब हमारे में 2 ब्रैकेट इसमें पहले से बना लिया, x की वैल्यू 5/4 माइनस और y की वैल्यू -1/3। चलिए करें, तो ये तो हो गया 5/4, प्लस माइनस माइनस होते हैं तो -1/3, करली ब्रैकेट रिमूव कर देते हैं यहाँ से। सेम यहाँ हो जाएगा
5/4 माइनस माइनस प्लस 1/3। 4 और 3 का एलसीएम क्या आएगा 12। 4 का डिवाइड 12 है, 3 टाइम्स किया 4 3 है 12 और 3 इंटू 5 करेंगे 3 5 जा 15। 3 का डिवाइड 12 4 टाइम्स 4 बन जा 4 डिवाइडेड बाई 4 और 3 का एलसीएम 12। 4 का डिवाइड 12 3 टाइम्स 3 5 जा 15। 3 का डिवाइड 12 में 4 टाइम्स 4 बन जा 4। और अगर आपने ये सॉल्व कर लेते यहाँ पर सेम संख्या आनी है, बस माइनस है ये प्लस हो जाएगा, बस इतना अंतर है। तो 15 में से 4 सेपरेट करा, पहले ब्रैकेट को सॉल्व कर रहे हैं तो 11/12 और 15 प्लस 4 19 तो 19/12। ऐसे सॉल्व कर लो डिवीजन को। तो डिवीजन को सॉल्व करना तो बहुत ईजी है। डिवीजन को पहले मल्टीपल में कन्वर्ट और जो डिवाइजर है यानी कि डिवीजन के बाद जो है उसका रेसिप्रोकल। 12 से 12 1 बार कैंसिल, तो 11/19 इज द आंसर ऑफ थर्ड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 9। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन क्या है पहले आपको दिखाते हैं फिर करते हैं। ये कह रहा है द कॉस्ट ऑफ 7 होल 2/3 मीटर ऑफ रोप इज 12 होल 3/4 रुपीज़। फाइंड द कॉस्ट पर मीटर। समझ में आ गया? से सीधा इसमें डिवाइड करना है। मैं इसको थोड़ा इजीली समझाता हूँ। मान लो 10 मीटर रस्सी, रोप रस्सी होती है जानते हो, 10 मीटर रस्सी की कॉस्ट 150 रुपीज़ है। तो 1 मीटर की पूछिए तो टोटल कॉस्ट में जो यहाँ ये दे रखी है उसमें डिवाइड कर देते हैं जितनी मीटर रस्सी की कॉस्ट दे रखी है वो इतनी रोप की है। तो हम इसमें यानी कि 12 होल 3/4 में डिवाइड कर देंगे 7 होल 2/3 का, तो कॉस्ट निकलाएगी पर मीटर। ओके, ये लिखते हैं सीधे सीधे। तो क्या हो जाएगा कॉस्ट ऑफ रोप पर मीटर। पर मीटर ही तो पूछी है तो पर मीटर लिख लो। क्या होगा टोटल कॉस्ट जो हमें दे रखी है 12 होल 3/4 रुपीज़ डिवाइडेड बाई कितनी रोप है वो दे रखी 7 होल 2/3। बस हो गया। इसको सॉल्व कर ले रहे हैं। 12 4 जा 48 और 3 51/4 डिवाइडेड बाई 7 3 जा 21 और 2 23। हाँ बस ये इतना आंसर, रुपये में आंसर है। कॉस्ट चला तो रुपये का सिंबल लिख देते हैं। आगे इसे सॉल्व कर लो। 51/4 इंटू 2/23 2 बन जा 2 2 जा, तो ये आ गया 51/46 रुपीज़ पर मीटर। ठीक है ना? कुछ गलत सलत सा लग रहा है, एक बार देख लेते हैं। द कॉस्ट ऑफ 7 होल 2/3 क्लॉथ इज 75। ये यार नहीं 75 नहीं, ऊपर वाली है। 12 होल 3/4 बारह चौक 48 और 51/4 हुई और डिवाइड 7 21 और 23/2 51/4 इंटू 2/23 तो 1 2 23 2 40। हाँ ये इसका आंसर हो गया। ओके, देखो थोड़ी सी मिस्टेक मैंने कर दी। लाइव क्लास होती तो कमेंट आ जाता। ये 3 था जहाँ मैंने 2 लिख दिया है ना। क्या 7 3 जा 21 टू 23/3। जब ये गड़बड़ हो गया तो 2 से 2 कटेगा, सब गलत ही हो गया भाई, सब गलत है। ये आगे करता हूँ। ठीक कितना है? मुझे क्यों लग रहा था गड़बड़ हो गया है, कुछ चेक कर रहा था मैं, क्योंकि हम पढ़ाते रहते ना तो हमें पता था इसका आंसर तो कोई और आ रहा था, इसलिए मैं देख रहा था कहीं मिस्टेक भी नहीं थी। लेकिन अभी मैंने देखा ये 3 था या मैंने 2 लिख दिया था। तो करते हैं। 3 कुछ कैंसिल तो हो नहीं रहा, 3 बन जा 3 3 5 जा 15 और इसका मल्टीपल 4 3 जा 12 कैरी 1 4 2 जा 8 92। इसको ज़्यादा से ज़्यादा हम एक्सपेक्ट 92 बन जा 92 और कितना बचा 60 बचा 61। तो 1 होल 61/92 रुपीज़ 1 मीटर रोप की कॉस्ट तो हो गई। क्लियर? चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन 11 है द कॉस्ट ऑफ 2 होल 1/3 मीटर क्लॉथ इतने रुपीज़। फाइंड द कॉस्ट ऑफ पर मीटर। समझ गए? सीधा सीधा ऊपर किस तरह सवाल है। टोटल कॉस्ट में जितना मीटर कपड़ा है उससे डिवाइड कर दें। चलते हैं जल्दी से करते हैं। लिख देता हूँ जल्दी से, है ना? समझ में आप पहले से वाला समझ सके। तो कॉस्ट फाइंड द कॉस्ट ऑफ क्लॉथ पर मीटर। तो कॉस्ट ऑफ क्लॉथ पर मीटर कितने रुपीज़ होगी? टोटल कॉस्ट दे रखी है इसकी 75 रुपीज़ 1/4 मीटर, सॉरी 1/4 रुपीज़ और डिवाइडेड बाई कितने मीटर की? 2 होल 1/3। एक बार मैं चेक कर लूँ सही उतारा है, मैं गलत कर देता हूँ तो गड़बड़ हो जाता है। 75 1/4 डिवाइडेड 2 होल 1/3। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं। रुपये में तो आंसर आएगा। ये हो गया 300 हुआ ना? हाँ 301/4 डिवाइडेड बाई 3 2 या 6
7/3। तो कितना हो जाएगा, इसका कन्वर्ट करेंगे मल्टीपल में, इसका रेसिप्रोकल 7 से कैंसिल हो गया, 7 7 4 जा 28, 2 बचा 7 3 जा, और कुछ नहीं हो रहा। तो ये हो गया 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, और डिवाइड करेंगे तो 4 1 जा 4, सॉरी 4 3 जा 12, 4 2 जा 8, 32 होल 1/4 रुपीज़ पर लीटर। क्लियर, समझ में आ रहा है? मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, है ना। मैं थोड़ा जल्दी कर रहा हूँ, सेम जो क्वेश्चन थे उसको मैं थोड़ा जल्दी कर देता हूँ, क्योंकि कोशिश कर रहा हूँ इसी वीडियो में ये एक्सरसाइज खत्म हो जाए। 4 क्वेश्चन और रह गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 दिखा देता हूँ आपको। क्वेश्चन 12 है, वाई व्हाट नंबर शुड बी डिवाइडेड टू गेट -11/4। ये कह रहा है इसमें हम किससे डिवाइड करें कि -11/4 कैसे होगा, समझाते हैं। देखो इस तरीके सवाल हुआ करें, आपको अगर नहीं समझ में आ रहा कि डिवाइड करना है कि मल्टीपल करना है, क्वेश्चन आपको समझ में आ गया ना, तो अपनी तरफ से एग्जाम्पल ले लो। जैसे हम कहें, सवाल द्वारा पढ़ देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 12 है ना, कि वाई व्हाट नंबर शुड -30 बी डिवाइडेड। हाँ, हम कहें कि 20 में हम किससे डिवाइड करें कि आंसर 5 आ जाए। तो पता चल रहा है किससे डिवाइड करें, 4 से, क्योंकि 4 5 20। लेकिन करेंगे क्या है, जिसमें डिवाइड करना है जो आंसर है उसका डिवाइड कर दो। तो 5 से पूरा कैंसिल। तो समझ में आ गया क्या करना है। तो बी डिवाइडेड, छोटी सी लंबी लिखा दोगे, बी डिवाइड किससे करेंगे कि 20 में किसका डिवाइड करें कि आंसर 5, जो नंबर में डिवाइड करना है उसमें हम डिवाइड करेंगे। और वो नंबर दे रखा है 12 में, क्वेश्चन नंबर 12 में -33/16। और टू गेट, उससे हम डिवाइड करेंगे, डिवाइडेड बाई जो गेट हो रहा है, जो हमें रिजल्ट बन रहा है, रिजल्ट आ रहा है, वो है -11/4। बस ये आंसर हो गया। डिवीजन तो आप कल से सीख ही रहे हैं, इसको डिवीजन का मल्टीपल साइन करना, इसका रेसिप्रोकल 4/, देखो फिर मैंने गलती कर दी ना, ये 33 या 36 लग गया, ये ऐसी गलती कर देता हूँ, अभी निगाह चलेगी इत्तेफाक से, फिर आंसर में लाते रहते हैं। माइनस से तो माइनस कैंसिल, 11 बन जा 11, 11 3 जा 4 बन जा 4 हो जाए। तो कितना आ गया आंसर, 3/4। यानी कि अगर हम 3/4 से डिवाइड करें तो आंसर आ जाएगा -11/4। किस में डिवाइड करें, इसमें आप चेक करके देखना इसको, ठीक है। चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, दिखा देते हैं आपको। हमें कह रहा है डिवाइड द सम ऑफ -13/5 एंड इतना बाय द प्रोडक्ट, यानी कि इन दोनों को प्लस करेंगे और डिवाइडेड बाय इन दोनों को प्रोडक्ट। तो डायरेक्ट लिख देता हूँ, यानी कि हमें क्या फाइंड करना है, सम ऑफ 2 रेशनल नंबर जो दे रखे हैं वो हैं -13/5 एंड 12/7, इसके सम में, तो सम कर लिया। और डिवाइड किसका करना है, डिवाइडेड बाई प्रोडक्ट ऑफ, प्रोडक्ट भी लिख देता हूँ किसका है, -31/7 इंटू -1, ये कर। चलिए करते हैं। यहाँ तो 5 और 7 का एलसीएम 35 आ गया, 5 का डिवाइड 7 बार गया, 7 का मल्टीपल करेंगे तो 91 हो गया, प्लस 7 का डिवाइड 5 टाइम्स गया, 5 का मल्टीपल करेंगे 60 हो गया, डिवाइडेड बाई ये कोई कैंसिल हो नहीं रहा किसी से, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 31/40, ठीक है ना। तो ये इसका आंसर होगा। 60 में से 31 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस के 31, और डिवीजन को मल्टीपल में कन्वर्ट कर, इसका रेसिप्रोकल 14/31, 30 बन जा 31 बन जा, माइनस के है ना। और ये 7 से 7 5 जा 7 2 जा, तो इसका आंसर कितना आ गया, -1 × 2 -2 और 5 बन जा 5। तो 13 का आंसर हो गया हमारा, जो आपके सामने है -2/5। चलिए लेते हैं नेक्स्ट सेकंड लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन 14 है डिवाइड द सम ऑफ दिस एंड दिस बाय देयर डिफरेंस, यानी कि इन दोनों को प्लस करके इसमें से माइनस करके हमें डिवाइड करना है। तो चलिए करते हैं इन दोनों का सम, किन दोनों का, 65/12 प्लस 8/3। ध्यान हो कौन सा क्वेश्चन, 3 पार्ट क्वेश्चन बनाई था कि x + y में डिवाइड करना था, x - y वो तो गया x + y और डिवाइडेड बाई इनका डिफरेंस। तो 65/12 माइनस 8/3। कुछ कैंसिल तो नहीं, कुछ नहीं हो रहा था, 3 से नहीं हो रहा। चलिए तो एलसीएम ले लें, 12 3 का एलसीएम 36, 12 का डिवाइड 36 में 3 टाइम्स आएगा, 12 3 या 36 होते हैं, 3 का मल्टीपल कर दो, 3 5 या 15 कैरी 1, 3 6 या 18 1, 3 से हाँ जी आएगा, और 3 का इसमें करा 12 बार गया, और 12 8 जा 96।
डिवाइडेड बाई सेम संख्या है तो सेम ही आएगा, सब कुछ सेम लिख दूँ, बस साइन क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा और आंसर नहीं आएगा जब देख लेंगे, अभी तो आप करते जाते फटाफट। तो 5 + 6 11 कैरी 1, 9 9 जा 18 और 1 19 कैरी 1 1 291 और डिवाइडेड बाई यहाँ तो 36 ही है, ऊपर सॉल्व कर ले रहे हैं। 15 में से 6 गया 9, यहाँ रह गया 8, तो 18 में से 9 गया 9, बस ये तो कुछ बचा नहीं। हाँ तो बस हो गया ये 291/36 डिवाइडेड को हमें कन्वर्ट करना मल्टीपल में, उसका रेसिप्रोकल ऐसे तो डिवाइड करते हैं। 36 से 36 कैंसिल, 3 से तो कट जाएगा, 9 1 10 2 12, 3 से कटेगा, 11 से तो कट नहीं रहा, 3 3 जा 3 3 जा 3 9 जा 27, 3 7 जा, ठीक है। तो कितना आ गया 97/33। क्लियर, क्या था जो दो रेशनल नंबर के उसके सम में अगर उनके डिफरेंस का डिवाइड करें तो क्या आएगा आंसर 97/33। नाउ लास्ट पार्ट ऑफ दिस एक्सरसाइज, क्वेश्चन क्या है दिखाते हैं। क्वेश्चन है इफ 24 टॉर्टोइज ऑफ इक्वल साइज कैन बी प्रिपेयर्ड इन 54 मीटर, टॉर्टोइज पढ़ गया, ट्राउजर है, सॉरी मैं कह रहा कपड़ा कहाँ से गया, ट्राउजर, टॉर्टोइज पढ़ लिया, मैं कच्छू ही पढ़ रहा हूँ। ओके ओके, इफ 24 ट्राउजर्स, ठीक है ना, ट्राउजर्स लिख रहा है, मैं कह रहा कपड़े से वही क्या कहते हैं, कच्छुआ कहाँ से बनने लगे, तो ट्राउजर है, ओके ओके, हंसी आ रही है अपने मेरे को। तो इफ 24 ट्राउजर ऑफ इक्वल साइज कैन बी प्रिपेयर्ड इन 54 मीटर ऑफ क्लॉथ, व्हाट लेंथ ऑफ क्लॉथ इज रिक्वायर्ड टू ईच ट्राउजर। तो सिंपल है, क्या है, इतने 24 ट्राउजर बनने हैं 54 मीटर में, तो एक ट्राउजर में कितना लगेगा, 54 में 24 से डिवाइड कर दें सीधा सीधा बस। तो छोटी सी लैंग्वेज, रिक्वायरमेंट ऑफ क्लॉथ फॉर वन या ईच ट्राउजर, ठीक है, नॉट टॉर्टोइज ट्राउजर। क्या होगा, टोटल कितना लेंथ लग रही है 54, कितने ट्राउजर में 24, तो एक में कितने की 54 मीटर में 24 से डिवाइड कर दे बस ये सीधा, 54 इंटू 1/24, 4 से कैंसिल हो रहा है, हाँ 4 6 जा 4 से कहाँ हो रहा है ये, 6 से हो जाएगा, 6 4 जा 24, इतना कंफ्यूज कैसे होगा अभी, हाँ किससे कट रहे हैं हम, अरे 6 9 जा 54, 9/4 और ये फिर कैंसिलर 2 से, 2 3 जा 2 2 जा, ठीक है ना, 2 2 जा, क्या कहाँ दिमाग है आज, 2 से 9 कहाँ करता है, 9/4, कितना कंफ्यूज, 9/4 मीटर, ठीक है ना, 4 से का 6 से काट दिया, 6 4 जा 24 और 6 9 जा 54, 9/4 मैंने ये भी काट दिया तभी, तो ये कटेगा थोड़ी ना, तब एक ही भी नहीं कॉर्ड है, कभी कटते नहीं, तो 9/4 मीटर या 4 2 जा 8, रिमाइंडर है, इतना मीटर लगेगा एक ट्राउजर बनाने में, इतना क्लॉथ लगेगा। ओके, तो ये एक्सरसाइज कंप्लीट हुई, मुझे उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर अभी भी किसी क्वेश्चन आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं उस क्वेश्चन पर एक सेपरेट वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा, उसको और अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा। अगर आप लोग पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे आगे जो भी वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और वो वीडियो आपकी मिस नहीं होगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें, जिससे वो भी उसका फ़ायदा उठा सकें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।